स्वागत है बच्चों जीटी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 मैथ्स सेकंड चैप्टर नंबर वर्क। तो इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले के चैप्टर्स में 3 डिजिट्स नंबर, उन्हें लिखते कैसे, 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर तो सबको आते ही है। तो ये सब हमने सीखा था, एक्सपैंडेड फॉर्म, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये सब क्या हम इसमें पढ़ने वाले। तो पहले क्या दिया गया है, पहले दिया गया है 3 डिजिट नंबर्स और रिवीजन, यानी कि जो आपने पहले के क्लास में पढ़ा था, अब हम क्या करेंगे, पहले उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यानी कि नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो नंबर के काट दिए गए, जो नंबर हमें दिख रहा है 1 से लेके 0 तक, यानी कि 0 भी है उस पर, तो हमें क्या करना है, हमें 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। हमें कितने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो हमें 10 3 डिजिट नंबर्स को क्या बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट्स नंबर, उनका प्लेस क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। यानी कि एक उसमें आएगा यूनिट, एक उसमें आता है टेंस और एक उसमें क्या आता है 100। तो ये क्या बनाएंगे, हमारे 3 डिजिट्स नंबर बनाते हैं। और हमें अभी कितने बनाने, हमें अभी 10 3 डिजिट्स नंबर बनाने। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 100 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि और हमें ये भी बोला गया है कि हम लोग 100 के प्लेस पे 0 नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे 061 लिख दिया तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर के आप आगे, यानी कि स्टार्टिंग में 0 लिखते हो तो 0 की वैल्यू को नहीं गिना जाता, यानी कि उसके आगे की वैल्यू को माना जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सपोज 161 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता 161। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में, यानी कि पहला नंबर आप 0 नहीं लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम 3 डिजिट नंबर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 9 यूज़ कर लेते हैं, 9 1 2 ये हो गया। फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 3 4, यानी कि 234। फिर हम लोग क्या बना सकते हैं, 567। फिर हम बना सकते हैं 790। देन हम बना सकते हैं 821। देन हम बना सकते हैं 322। फिर हम बना सकते हैं 201। तो ऐसे क्या करना है, ऐसे आपको 10 डिजिट्स नंबर बनाने। तो अभी हमने कितने बनाए, अभी हमने टोटल 7 डिजिट्स नंबर क्या यहाँ पे बना दिए। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको 10 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि बाकी के जो बचे हुए डिजिट्स है आप क्या करो, यूज़ करो और बनाओ। बट आपको क्या याद रखना है कि जो स्टार्टिंग का नंबर होगा वहाँ पे आपको 0 नहीं लेना है। अगर आपने 0 ले लिया तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, यानी कि जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए उन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्या है, पहला हमें यहाँ पे दिख रहा है 325। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये 3 डिजिट नंबर है। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट लेंगे, यानी कि 100। तो ये क्या हो जाएगा 325। तो इसको हम लोग लिखेंगे 325। तो 325 का क्या हो जाएगा, 325। देन फोर्थ क्या है, फोर्थ हमें दिख रहा है 782। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहे हैं, 3 डिजिट्स नंबर दिख रहे हैं। तो यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला क्या होता है 100 होता है, दूसरा टेंस होता है और तीसरा वाला यूनिट्स होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 782। तो इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने लिखा 782। देन अगर हम लोग लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 6th वन, तो 6th वन हमें क्या दिख रहा है 401। तो इसको हम लोग 41 नहीं रीड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज दिख रही है, यानी कि यहाँ पे 100 भी है, टेंस भी है और यूनिट भी है। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे, यानी कि हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे कैसे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग 100 की वैल्यू देखेंगे, वहाँ पे क्या है 4 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 400। बट यहाँ पे टेंस के जगह पे क्या है 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह को छोड़ देंगे, यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, उसके आगे का नंबर देखेंगे। उसके आगे हमें क्या दिख रहा है, उसके आगे हमें 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 401।
ऐसे हमने यहाँ पे कितने एग्जाम्पल्स देखे, तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं और बाकी के जो 3 है वो आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स, यानी कि अभी हमें क्या बोला गया था, अभी हमें जो नंबर्स है वो फिगर्स में दिए गए थे, यानी कि नंबर्स में दिए गए थे और हमें क्या बोला था उन्हें वर्ड्स में लिखने के लिए। और अभी आपको क्या बोला है, अभी जो आपको नंबर्स है वो वर्ड्स में दिए गए और अब आपको उसको किस में लिखना है, अब आपको उसको फिगर्स में लिखना है, यानी कि आपको अब उनको ऐसे लिखना है नंबर के फॉर्म में। तो पहला क्या है, पहला यहाँ पे 102, यानी कि 102। तो अगर हम लोग यहाँ पे 100 टेंस और यूनिट बनाए तो पहला क्या है 100 यानी कि 1 हो गया, एंड 2 बोला है यानी कि जो टेंस का जगह है वो क्या है खाली है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 और यूनिट्स पे क्या लिख देंगे 2। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा 102। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है 325, यानी कि 100 के प्लेस पे हम 3 लिखेंगे एंड 25, तो ये क्या हो गया 325। देन अगर हम लोग 6th क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है 756, यानी कि 100 के प्लेस पे क्या आएगा, 100 के प्लेस पे आएगा 7 और टेंस के प्लेस पे क्या आएगा, टेंस के प्लेस पे आएगा 5 और यूनिट्स के प्लेस पे आएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 756। देन अगर हम लोग 5th क्वेश्चन देखें तो 5th क्वेश्चन में क्या है 999, यानी कि जो 100 की प्लेस है 100 के प्लेस पे क्या आएगा 9, देन टेंस की प्लेस 90 आ रहा है, यानी कि क्या आएगा 9, एंड लास्ट में क्या है यूनिट्स के प्लेस में 9, तो ये क्या हो गया 999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 999, यानी कि 999। फिर अगर हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है 445, यानी कि 100 के प्लेस पे क्या है 100 के प्लेस पे 4, देन बोला गया 45, यानी कि टेंस के प्लेस पे क्या आएगा 40, यानी कि 4, और यूनिट्स के प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट्स के प्लेस पे आएगा आपका 5, यानी कि 445, तो ये क्या हो जाएगा 445। फिर अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो वो कितना है, वो बोला गया 567, यानी कि 100 के प्लेस पे क्या है 5 एंड टेंस के प्लेस पे 60, यानी कि 6 और 7 यूनिट्स के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा 567। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, यानी कि जो नंबर आपको दिया गया है यहाँ पे क्या आपको दिया गया है 399, अब इसके आगे जो नंबर आएंगे वो लिखना है। जैसे कि अगर आपको 2 दिया गया रहता तो 2 के आगे के जो 3 नंबर्स क्या होते हैं, 2 के आगे पता है हमें 2 के आगे 3 आता है, देन 4 आता है, देन 5 आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए उसके आगे के 3 नंबर को क्या करना है हमें लिखना है। तो पहला क्या है 399, 399 के बाद क्या आएगा 399 के बाद आता है 400, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 400, 400 के बाद क्या आएगा 401, देन आता है 402। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है 200, 200 के बाद क्या होता है 200 के बाद आएगा 201, देन आएगा 202, देन आएगा 203। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 597, यानी कि 597, उसके बाद क्या आता है 597 के बाद आता है 598, देन आपका आएगा 599 और फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है 600। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है राइट द 3 प्रीवियस नंबर्स, यानी कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो नंबर्स दिए गए थे उसके आगे के नंबर्स को लिखा, बट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नंबर उसके पहले आते हैं, यानी कि जैसे हमने 2 लिया था 2 के पहले क्या आता है 1 आता है, तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें जो 600 के नंबर्स पहले आते हैं हमें वो लिखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 600, 600 के पहले क्या आता होगा, हमने यहाँ पे देखा 600 के पहले हमारा आता है 599, 599 के पहले क्या आता है 598, 598 के पहले क्या आएगा 597। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 369, तो 369 के पहले क्या आएगा, 369 के पहले आएगा 368, 68 के पहले आ जाएगा 367 एंड देन आएगा 366।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है 299, यानी कि 299 के पहले क्या आएगा, 299 के पहले आ जाएगा आपका 298, उसके पहले आएगा 297 और फिर आ जाएगा आपका 296। तो ऐसे क्या किया हमने यहाँ पे, ऐसे हमने जो आगे के 3 नंबर थे वो पहले लिखा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में पहले के जो नंबर्स थे वो लिखने थे, वो क्या किया हमने यहाँ पे लिखा। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराया गया है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराया गया 4 डिजिट नंबर, यानी कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग 3 डिजिट्स नंबर देख रहे थे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं 4 डिजिट नंबर, यानी कि अभी तक अगर हम लोग प्लेस वैल्यू देखते थे तो हम लोग क्या देखते थे पहले, यूनिट, टेंस, 100। अब जो फोर्थ हम लोग सीखने जा रहे हैं यानी कि 4 डिजिट नंबर, तो टोटल कितने डिजिट, कितने नंबर्स होने चाहिए थे उसमें 4, तो ये कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे 1 2 3। तो फोर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं 1000। वैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंबल दिया गया है और फिर क्या उसको रीड करना बताया गया है। तो TH का मतलब क्या होता है 1000, तो पहले यहाँ पे सिर्फ TH दिया गया है, तो सिर्फ TH मतलब क्या हुआ 1000 हुआ। फिर हम अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये हमें कितना दिख रहा है 1 2 3 4, यानी कि क्या हो गया ये 4000 हो गया। फिर अगर हम लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 2 यानी कि 2000 एंड यहाँ पे 10 है यानी कि 1 यानी कि 2012। फिर नीचे हमें क्या दिख रहा है 2003। फिर हमें क्या दिख रहा है 2000 यहाँ पे क्या है 2203। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 1010। तो ऐसे हमने क्या देखा, जो 4 डिजिट नंबर वो कैसे बोला जाएगा, तो 4 डिजिट नंबर में क्या आ जाता है, वहाँ पे TH आ जाता है, TH यानी कि क्या 1000। अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है लुक एट द सिंबल्स, राइट द नंबर एंड रीड इट, यानी कि जो हमें क्या करना है ये सिंबल्स को देखना है, फिर इनके नंबर्स को देखना है और समझना है। तो पहला क्या है यहाँ पे THSTU यानी कि यूनिट, टेंस, 100, 1000। हम लोग नंबर लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं 1000 से यानी कि फर्स्ट से। तो पहले हमें कितने दिख रहे हैं 1 2 यानी कि ये 2 होगा। फिर 100 हमें 1 दिख रहा है, फिर हमें क्या दिख रहा है टेंस भी 1 दिख रहा है और ये कितना दिख रहा है 2, तो ये कितना हो गया 2112। देन अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो 1000 में क्या है, 1000 में 2 यानी कि 2000। फिर क्या है 100 में कुछ नहीं दिख रहा है, बट 4 डिजिट नंबर्स लिखने के लिए हम इस जगह को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ सकते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर हम लोग टेंस का देखेंगे तो टेंस में हमें कितने दिख रहे हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। एंड देन यूनिट्स में हमें कितने दिख रहे हैं, यूनिट्स में हमें 4 दिख रहे हैं, तो ये कितना हो गया 2034। फिर अगर हम लोग इस क्वेश्चन में आएंगे यानी कि थर्ड क्वेश्चन में, अगर हम लोग 1000 की वैल्यू को काउंट करें तो ये कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे हमें कितने बीट्स दिख रहे हैं, टोटल 5 दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5। देन नेक्स्ट हम लोग 100 देखते हैं। 100 में हमें कितना दिख रहा है, 100 में हमें दिख रहा है सिर्फ 1 2 3 यानी कि 3 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3। फिर हमें टेंस में भी कुछ नहीं दिख रहा है, यूनिट्स में भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो अगर हम इसे 53 लिख देंगे यानी कि अगर हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ये 2 डिजिट्स नंबर हो गया। बट 4 डिजिट नंबर में 4 नंबर रहने ज़रूरी होते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर फोर्थ वन में हम वापस काउंट करेंगे तो 1000 में कितने 1 2 3 4 5 और बाकी क्या है, बाकी जगह कुछ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0 0 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5000। वैसे ही जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करो, आपको आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया नंबर्स इन वर्ड्स एंड फिगर, यानी कि जो नंबर्स आपको दिए गए उन्हें हम लोग वर्ड्स और फिगर में कैसे बोलेंगे। तो पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 4028, यानी कि 4028 को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 की जगह तो हमें दिख ही नहीं रही है, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा नहीं सुनाई दे रहा है 4128। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 4028, यानी कि 100 की प्लेस क्या है, 100 की प्लेस खाली है, तो हम उसे लिखेंगे कैसे, तो हम उसे कैसे लिखते हैं 4000 से हम लिखेंगे 4028, यानी कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए 4 नंबर रहने ज़रूरी होने चाहिए। यानी कि सपोज ये TH होता है तो TH के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने ही चाहिए। तो अगर आप 4 डिजिट नंबर बना रहे हो तो आपको काउंट करना चाहिए कि 4 डिजिट नंबर में कितने डिजिट्स, कितने नंबर होने चाहिए टोटल, तो 4 होने ही चाहिए।
फिर यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे आपको बोलना और लिखना सिखाया गया है। और फिर यहाँ की प्लेस वैल्यू भी, जैसे कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे TH यानी कि 1000, 3 की क्या है 100, 0 की क्या है टेंस और 9 की क्या है यूनिट। तो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, नंबर्स और फिगर को बोलते कैसे वो बताया गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो चैप्टर का ये पहला एक्सरसाइज है, यानी कि इस लेसन का पहला एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, राइट द गिवन नंबर्स इन फिगर्स, यानी कि ये जो नंबर आपको वर्ड्स में दिए गए अब आपको इसको फिगर्स में लिखने हैं, यानी कि डिजिट्स में लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको 1000, 100, टेंस यूनिट पहले से ही बना के दे दिया गया है। तो पहले क्या है 4005, यानी कि हमें यहाँ पे 4000 TH दिख गया, हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर उसके आगे एंड 5 है, 5 क्या होता है यूनिट होता है, तो यूनिट के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो क्या हम लोग आगे की 2 जगह खाली छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हमें 4 नंबर दिखने ही चाहिए, अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हमें कितने दिख रहे हैं 1 और 2, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। देन नेक्स्ट हम लोग क्या दिख रहा है 5017, यानी कि हमें 1000 की जगह पे क्या लिखना है 5017, यानी कि 100 की जगह क्या है खाली है, और 17 यहाँ पे क्या आया टेंस का आया, यानी कि टेंस में क्या आ जाएगा 17 बोला है तो 1 आ जाएगा, और यूनिट में क्या आ जाएगा 7, तो ये क्या हो गया 517। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वन, यहाँ पे क्या लिखा है सिर्फ 8000, यानी कि सिर्फ 1000 की जगह को बताई गई है, बट अब आगे की जगह क्या हो रही है, अब आगे की जगह खाली हो रही है। और हमने देखा है कि 4 डिजिट नंबर में टोटल कितने डिजिट्स होने चाहिए, तो टोटल 4 होने ही चाहिए, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। अब फिर बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो क्या करो, आप खुद से ट्राई करो कि आपको आ रहा है कि नहीं, आप सीखो कि कैसे लिखना है 4 डिजिट नंबर्स को। बस एक चीज़ याद रखो कि जब आप 4 डिजिट नंबर्स लिख रहे हो तो जो टोटल नंबर होने चाहिए, यानी कि 1000, 100, टेंस यूनिट, ये क्या पूरे होने चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी जगह खाली होनी नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है रीड द नंबर्स, यानी आपको नंबर्स दिए गए अब आपको रीड करने। तो पहला नंबर क्या है 1001, यानी कि 1001। तो इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे रीड करेंगे 1100, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 100 की जगह क्या है खाली है। पहले यहाँ पे TH लिख दो, ये H लिख दो, ये टेंस लिख दो, ये यूनिट्स लिख दो। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, इसको हम लोग रीड करेंगे 1001। कैसे रीड करेंगे हम लोग इसको 1, फिर 1000 की स्पेलिंग 1001, तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे 1001। देन क्या है यहाँ पे 2002, 4004, देन 5051, क्योंकि 100 की प्लेस क्या है खाली है। फिर अगर हम लोग इस नंबर को देखेंगे तो ये क्या है 3670। फिर अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 9900, यानी कि टेंस और यूनिट की प्लेस खाली है तो हम वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे हमें जितना दिया गया, यानी कि 9900। देन अगर हम इसे देखें तो ये भी क्या हो जाएगा 2200। अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे टेंस की जगह खाली है बट यूनिट्स की जगह क्या है फिल है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे 5501। तो आप क्या करो, बाकी के जो नंबर्स जो हमने नहीं रीड किए उनको रीड करने का ट्राई करो, आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, घर वालों की हेल्प लो, उनको बोलो कि मुझे बताओ ये कैसे करना है। और फिर भी नहीं आए तो वापस समझो कि इसको बोलना कैसे, पहले क्या बोलना है, पहले 1000 को बोलना है, फिर 100 नहीं हुआ तो डायरेक्ट बोलो जो भी वैल्यू दी। जैसे यहाँ पे 100 नहीं दिया गया, 0 दिया गया, तो इसको आप कैसे बोल दोगे, आप इसको बोलोगे 3067। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है रीड द नंबर्स, रीड द गिवन नंबर्स, राइट देम इन वर्ड्स, यानी कि अब जो नंबर्स दिए गए अब आपको क्या करना है, उन्हें रीड करना है और फिर क्या वर्ड्स में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और कुछ क्या करोगे, आप खुद से ट्राई करोगे। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लें, फर्स्ट क्या दिख रहा है हमें
1 2 3 5। तो पहले रीड करने का ट्राई करो। पहले हम लोग फर्स्ट वर्ड ही रीड करेंगे, यानी कि ये पहले हम लोग काउंट करेंगे कि ये कितना डिजिट नंबर है। तो कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट नंबर। यानी कि हम लोग स्टार्टिंग कैसे बोलेंगे 1000 से। तो क्या इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग 1235। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1035। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग सपोज ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 5045, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे। इसको यहाँ पे हमें 100 की प्लेस खाली दिख रही है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गलती हो गई है। इसको यहाँ पे 100 की प्लेस थी, तो ये कैसे लिखेंगे, ये हम लिखने वाले 1200 and 35। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1235। फिर जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 100 की प्लेस नहीं दिख रही है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले हम लोग 1000 वाला लिखेंगे, यानी कि 5। तो ये कितना हो गया 5045। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज अगर हम लोग ये वाला लेते हैं, यानी कि 8888। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग पहले रीड करना सीखते हैं। तो पहले यहाँ पे सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, यानी कि कहीं भी हमें 0 नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे 8888। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 8888 and 88। ऐसे ही जो आपके बाकी के नंबर मैं क्या करती हूँ, आपको रीड करके बता देती हूँ और आप लोग ट्राई करो उनको लिखने के लिए। जैसे कि ये नंबर क्या है आपका 2341। फिर ये जो है इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 3507। देन अगर हम लोग ये नंबर ले रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे 6787। और ऐसे क्या करो, आप लोग ट्राई करो लिखने का, और जो बाकी के नंबर्स जो हमने नहीं देखे ट्राई करो कि आप उसको रीड कर पा रहे हो कि नहीं। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते, आगे क्या बोला गया आपको, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस राइट 5 4 डिजिट नंबर्स एंड रीड देम। यानी कि आपको बोला गया है कि हर एक डिजिट को आपको सिर्फ एक बार यूज करना है, यानी कि आप एक से ज़्यादा बार नहीं यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2376 बोला है, तो आप 2267 नहीं यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, आपको 5 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो पहले हम लोग बना लेते, पहले हम लोग 6 ले लेते, 6 7 3 2, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर हम लोग बना सकते हैं 2 3 6 7। देन हम बना सकते हैं 7 2 3 6। एक हम बना सकते हैं 3 2 7 6। फिर एक हम बना सकते हैं 7 2 6 3। और एक और हम एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, वो क्या बना लेंगे हम लोग 6 7 3 2। ऐसे ही क्या कर सकते हो आप लोग, और भी बनाओ। आई थिंक 6 7 3 2 एक और बार हो चुका है, तो हम लोग एक और यहाँ पे बना देते हैं। एक हमारा हो जाएगा 6 7 2 3। ऐसे ही क्या करो, आप और नंबर्स बनाने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा नंबर बन सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको 0 भी दिखाई दे रहा है, बट आप 0 को स्टार्टिंग में नहीं यूज़ कर सकते हो, यानी कि 0 5 8 9 आप नहीं यूज़ कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 0 को फर्स्ट यानी कि TH की 1000 की प्लेस वैल्यू पे नहीं लिखना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे 5098, यानी कि 5098। फिर 9805 8950। देन आप यहाँ पे लिख सकते हो 8509। फिर आप बना सकते हो 5890। ऐसे क्या करो, आप ऐसे और नंबर्स बनाने का ट्राई करते जाओ। फिर आगे हम लोग देखते,
आगे आपको बोला गया है ऑन अ नंबर स्लेट राइट डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स बाय चेंजिंग वन एट अ डिजिट इन डिफरेंट प्लेसेस रीड ईच नंबर। यानी कि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए 1000, 100, टेंस और यूनिट, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिजिट को एक ही बार चेंज करना है और क्या करना है आपको 4 डिजिट नंबर्स को बनाना है। तो पहला अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 की यानी कि यूनिट की वैल्यू को चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यूनिट को 100 की जगह पे लिख देते हैं और 100 को यूनिट की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 2 0। तो क्या बन गया, ये एक 4 डिजिट नंबर बन गया। फिर अगर हम लोग 1000 की वैल्यू यानी कि 3 की वैल्यू को अगर हम लोग 2 पे ला दें और 2 को कहाँ पे ला देंगे, 3 पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 0 3 5। ऐसे ही आपको क्या करना है, हर एक वीडियो का एक एक आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर्स बनाने। फिर जो नेक्स्ट हमें दिख रहा है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 6 को 100 के प्लेस पे रख देते हैं और 100 को यूनिट के प्लेस पे रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 1 6 2 4 यानी कि 1624। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम क्या बना सकते हैं, 2416। ऐसे क्या करो आप, ऐसे नंबर्स को आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का क्या देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।